हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था आयतन एवं धारिता, उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन सीरीज के थे, उनको हम आज पहले सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पिछली क्लासों को देखे होंगे और यकीन मानिए कि आपका जब एग्ज़ाम होगा आने वाले 1 से 1.5 महीने में, और अगर आपने इन क्लासों को रेगुलर अटेंड किया तो निश्चित तौर पे आप सब लोगों से अलग अपने आप को देखोगे और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा डिट्टो जो आपको इस क्लास से नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी रिसर्च करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप भी साथ ही साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछे है। यानी पहले नंबर क्वेश्चन में आपसे शंकु की सारी जानकारी वो लेना चाह रहा है, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो, चाहे वो आयतन हो, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ हो। तो इस क्वेश्चन को पहला हम सॉल्व करते हैं, आप साथ में सॉल्व करते रहना। पहला नंबर क्वेश्चन है, तरीका दोस्तों वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, पहले गिवन पार्ट अपना लिख लेंगे। हमसे कहा गया ऊंचाई जो है वो 48 सेंटीमीटर है, यानी जो एच की वैल्यू है वो है 48 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमसे कहा गया कि आधार का व्यास, व्यास कितना दिया 28 सेंटीमीटर, व्यास को डी से लिखते हैं डायामीटर, वो कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। अब अगर व्यास दिया है तो रेडियस लगे हाथ हम निकाल सकते हैं, व्यास का आधा यानी 28/2 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, हमारी रेडियस आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले कहा गया कि शंकु का आयतन बताइए, तो हम लिखते हैं कि जो शंकु का आयतन है वो क्या होगा, बताओ भी कमेंट करके, शंकु का आयतन क्या होगा। तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो शंकु का आयतन होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7, आर की वैल्यू हमने रख दी 14 इंटू 14 कर दिया, और एच की वैल्यू कितनी है तो 48 है। इतनी बात क्लियर। देखो 3 से क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 छंग कितना हो गया 18 हो गया। 7 से काट दिया इसको 2 बार में, तो हमारे पास बचा क्या, बेसिकली हमारे पास बचा दोस्तों 22 दूना 44, और उधर 14 और 16 बच गया, यानी 44 गुणे 14 और गुणे कितना बच गया 16 बच गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 चौको 56 के 6 हासिल आ गया 5, 14 चौको 56 और 5 कितना हो गया 61, 616 गुणे 16 हो गया, इसको गुणा करा लो। 16 छंग 96 के 6 हासिल 9 आया, 16 एकम 16 9 कितना हो गया 25 के 5 कैरी 2 आया, 16 छंग 96 97 98, यानी कितना आ गया आंसर 9856। चूंकि आयतन निकाले हैं तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये पहले का आंसर आ गया, यानी आयतन कितना आएगा 9856 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है ना, एकदम क्लियर है इतनी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया कि शंकु का क्या बताना है, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ लिखो। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ दोस्तों होता है पाई आर एल, यही ना होता है। देखो क्या एल आपको पता है भाई, एल पता है क्या तुम्हें, एल तो हमें दिया नहीं गया, हमें एच दिया है, हमें आर दिया है, तो एल हम निकालेंगे। एल कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको इजीली फाइंड करना मैंने सिखाया है कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है एच स्क्वायर, भाई यही तो होता है। तो जब एल की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो आर कितना दिया गया है 14, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, प्लस एच कितना दिया गया है 48, ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। इसको आप आगे सॉल्व करोगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, 48 का स्क्वायर कर लो, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6 आ गया, 8 चौके 32 दूना 64 6 हो गया आपका, 64 6 कितना हो गया भाई 64 6 70 का 0 हासिल 7 आ गया, 4 चौक 16 और 16 6 22 1 23 कितना आ गया 23 0 4 आ गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे इसको जोड़ लो, 23 में 23 0 4 में 24 एक कितना हो गया 25, कितना आ गया 2500, और 2500 का कितना निकालोगे, 2500 का 50, 2500 को 50 गुणे 50 लिख सकते हो, तो ये निकल आएगा 50, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये निकालना आता होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया है। यानी स्लंट हाइट कितनी आ गई है, स्लंट हाइट आ गई है 50, ठीक है, रखो यहाँ पर।
पाई की वैल्यू हो गई दोस्तों 22/7। आर की वैल्यू कितनी है तो 14 रख दिया। एल की वैल्यू कितनी आ गई है 50, तो ये 50 रख दिया। 7 से कट जाएगा 2 बार। 22 दूना 44 गुणे कितना हो गया 50, ये हो गया 44 गुणे 50। इसको गुणा कराओगे तो जीरो पहले लिख लो। 5 चौके 20 के जीरो, 5 चौके 20, दो कितना हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपका क्या वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ बताओ। आओ जी उसको भी बता देते हैं। शंकु का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है, वक्र पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ हमने लिख लिया, ये हो गया वक्र पृष्ठ प्लस हो गया आधार का क्षेत्रफल। यही ना हो गया दोस्तों आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ वक्र पृष्ठ अलग से मत लिख देना कि पाई आर एल, नहीं, वक्र पृष्ठ निकालो ना कितना है 2200, तो वैल्यू रख दिया हमने 2200 प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2200 प्लस पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुणे आर हो गया 14 गुणे 14। 7 से काट देंगे 2 बार में तो कितना हो गया 22 दूना 44 गुणे 14, यानी इधर आ गया 2200 प्लस में 44 मल्टीप्लाई 14 गुणा करा लो। ये आ जाएगा आपका 2200 प्लस में 14 चौको 56 के 6 हासिल 5, 14 चौको 56, 5 हो गया 61। इसमें जोड़ लो 22 6 28, यानी 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब हो गया है। कितना हो गया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन कितना आ गया, आयतन आया है आपका 9856 घन सेंटीमीटर। आपका वक्र पृष्ठ कितना आ गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। आपका संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया 2816 वर्ग सेंटीमीटर। और आपकी तिरछी ऊंचाई यानी स्लंट हाइट कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक बार आप कमेंट करके बताओ कि पहला क्वेश्चन में किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट तो नहीं है। एक बार भाई कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। चलो जी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी क्या भावनाएं हैं और हमसे क्या निकालने की बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रश्न दूसरा कह रहा है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। इस बार आयतन नहीं ज्ञात करना दोस्तों, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन पार्ट लिखेंगे। हमसे कहा गया कि जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। लिख लिया। तिरछी ऊंचाई कहाँ से लिखते हैं एल से, एल हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हमें कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। कहा गया शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो हम लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ आप कहोगे सर पाई आर एल होता है। पाई के स्थान पर कितना रखेंगे दोस्तों 22/7 रखेंगे। आर के स्थान पर 8 रखेंगे और एल के स्थान पर 21 रख दिया। ठीक है, 7 से काट देंगे कितनी बार में 3 बार में। तो आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 22 8 176 गुणे कितना हो गया 3 हो गया। अब 176 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 छंग 18 के 8 कैरी 1, 3 सत्ते 21, 1 22 के 2 कैरी 2, 3 1 कम 3 और 2 कितना हो गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल कर आ गया वक्र पृष्ठ। लेकिन अपने से कहा गया भाई हमको संपूर्ण पृष्ठ भी बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे। हम लिखेंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखो मैं बार बार लिखे दे रहा हूं फार्मूला ताकि आपकी भी हैबिट बने और आप भी उसको बार बार लिख के याद करो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ में क्या ऐड कर देते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्या ऐड कर दिया दोस्तों क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ हमने निकाला है 528, तो वैल्यू रख देंगे 528 प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 528 प्लस पाई बटे 7 22/7। आर कितना है 8 गुणे 8,
यही ना हो गया। चलो जी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 528 प्लस में 22/7 ऐसे ही रहेगा, और इसको गुणा कराओ 8 अठाई 64, ये आ गया 64। अब 64 का 22 से हम गुणा कराएंगे, यानी ये निकल कर आ गया 528 प्लस के 22 इंटू 64 करा लो। तो 22 इंटू 64 आप कराओगे 64 गुणे का 22, तो 2 चौके 8, 2 छंग 12, 128 आ जाएगा। अरे बोलो इतनी बात क्लियर है। 8 2 10, 2 1 3 1 4, 1408 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, कहोगे जी बिल्कुल। ये आ गया 1408, और बटे कितना आया 7। अब इसमें देखो 7 है, 7 से कोई संख्या कट नहीं रही, तो लगभग लगभग आप इसको काट दो। देखो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया 14, जीरो 7 एकम कितना हो गया 7, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, 7 एकम 7, लगभग 201.1 के करीब जाएगा। तो ऐड कर दो, 500 में 200 जोड़ोगे 700, 728 में एक जोड़ोगे 729 दशमलव कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब, यानी संपूर्ण पृष्ठ आ गया 729.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वक्र पृष्ठ है वो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। इतनी बात बिल्कुल कंफर्म हो गई होगी आप लोगों को, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मापों वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता है तो कई लोग आयतन निकाल देते हैं, कई लोग इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल देते हैं, बट ये दोनों में से कुछ नहीं निकालना होता है। आप इमेजिन करो, जिस रूम में बैठे हो आप, भाई कमरा है तो कमरा घनाभ के आकार का होगा, भाई लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी। जिस कमरे में बैठे हो कुछ इस प्रकार का वो कमरा होगा कि नहीं होगा। भाई कुछ लोगों को हो सकता है अलग भी हो, बट लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द केसों में ऐसा ही रूम मिलेगा आपको। ये ऐसे करके मैंने कमरा बना दिया। इसकी मापें दी गई हैं कि इसकी जो मापें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो मापें सबसे लंबा क्या होगा, लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर ये लंबाई हो जाएगी। उसके बाद किसी को ब्रेथ मान लो और किसी को हाइट मान लो, 8 10 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा गया इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। इस क्वेश्चन को अपने मन में सेट कर लो, जब भी कभी छड़ की बात करेगा सबसे लंबी छड़, इमेजिन करिए जिस रूम में बैठे हो, मैं कहूँ उस रूम में सबसे लंबी छड़ रखनी है तो किस हिसाब से रख पाओगे। तो कोई कहेगा लेंथ में रख दे, लंबाई में, कोई कहेगा चौड़ाई में रख दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रखोगे एक उस कोने में एक इस कोने में, माने उनके विकर्ण के रूप में। भाई एक यहाँ रखोगे और एक यहाँ रखोगे तो सबसे लंबी यही तो विकर्ण होगा। तो सबसे लंबी छड़ ही क्या होती है, विकर्ण होती है। इस बात को याद रखना कि सबसे लंबी जो छड़ होगी वही क्या होगी, दिए गए सवाल का विकर्ण होगा। ऐसे लिख लो, दिए गए सवाल का क्या होगा, विकर्ण होगा। अब वो सवाल हो सकता है वर्ग में दे दे, आयत में दे दे, या किसी में भी दे सकता है, तुम हमेशा उसका विकर्ण याद रखना। ठीक है, तो छड़ निकालना माने विकर्ण। ये क्या है, एक घनाभ है, तो हम घनाभ का विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे। माने घनाभ कमरा, तो कमरे में रखी जाने वाली, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी, बोलो भैया, सबसे लंबी छड़, तो वही विकर्ण होगी। और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नोट कराया था। बस यही वैल्यू रख दीजिए। एल कितना है, तो एल है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, बी है आपका 8 का स्क्वायर, एच है आपका 6 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। जब इन सबको ऐड करोगे 164, 36, 37, 90, 4 यानी 200 आ जाएगा दोस्तों, कि नहीं आ जाएगा।
आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा। और 200 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 रूट कितना आएगा 2, या ऐसे समझ लो मैं इसको 10 गुणे 10 दहम 100 दूनी 200 ऐसे नहीं कह सकता हूँ। 10 का वर्ग निकल गया यानी रूट एक बाहर आ गया तो 10, और 2 का बना नहीं तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर होगी क्या सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़। कितनी होगी 10 रूट 2 सेंटीमीटर। समझ गए। क्या याद रखना है कि जब भी पूछेगा कि सबसे लंबी छड़, चाहे वो वर्ग में पूछे तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √3 इंटू के साइड। जब भी विकर्ण पूछे किसका, इसका घनाभ का, उसका आयत का, तो वो होगा √L² प्लस B²। और घनाभ की बात करेगा तो L² प्लस B² प्लस H² का रूट हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है दोस्तों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचेंगे प्रश्न संख्या नंबर 4 पे। यहाँ तक एकदम कंफर्म हो गया होगा, किसी भी बालक विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कराए, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू है वो स्पेसिफिक आपसे कहा गया 22/7 ना रखना, नहीं कटेगा, 3.14 रखना। यानी पाई के जगह पर हम 3.14 रखेंगे, तो पाई के स्थान पर 3.14 रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना गिवन पार्ट लिखेंगे। हमसे कहा गया कि जो शंकु की एच माने क्या होता है, हाइट, ऊंचाई कितनी दी 15 सेंटीमीटर, तो शंकु की हाइट हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है जो इसका आयतन है वो 1570 घन सेंटीमीटर है, यानी आयतन भी अपने को दिया गया है। बहुत अच्छी बात है सर, 1517 सेंटीमीटर क्यूब है। हमसे पूछा है इसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या दोस्तों, पूछा है आर, पूछे है आर क्या होगा। कैसे लगाएंगे, आओ जी लगा लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है आप हमें बताइए। शंकु का आयतन आपको कितना दिया गया है, 1570 दिया गया। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या 1570 के बराबर होगी। अरे दोनों आयतन हैं तो बराबर नहीं होगा, ये भी आयतन बराबर हो जाएगा। एच दिया है, आर निकालना है, लेकिन पाई के स्थान पर कितना रखना है, 3.14 रखना है। बस लगाएंगे 1/3 गुणे पाई के स्थान पर 3.14 गुणे R² हमें निकालना है। H की वैल्यू दी गई 15 बराबर हो जाएगा 1570। क्या कन्फर्म हो गई बात। 3 से काट दो इसको 5 बार में, एकदम सही हो गया सर। अब क्या करेंगे, 3.14 गुणे R² गुणे 5 बराबर कितना बचा 1570। मैं कह दूं आपको इधर क्या निकालना है, तो आप कहोगे सर हमें इधर R निकालना है। अरे तो बची चीजें उधर भेज दो भाई। मैं आपसे कह दूं कि x + 5 बराबर 9 है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे सर इधर 5 प्लस में है, अगर उधर भेजें घट जाए तो x की वैल्यू 9 - के 5 यानी कि 4 आ जाए। हमने कहा बहुत सही है। यहाँ 3.14 गुणे में है, 5 गुणे में है, इसको भेजेंगे तो उधर भाग में हो जाएगा, तो सिंपल इधर बचेगा R² = 1570 और भागे क्या आ गया 3.14 गुणे इधर नीचे क्या आ गया 5 आ गया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव हटा दिया, दशमलव के बाद दो संख्या है तो ऊपर 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। 5 से काटो इसको एक बार, 5 से काटोगे 5 × 15, 5 × 5 कितना बचा 2, 20 हो गया, 5 चौके 20 और डबल जीरो बच गए। यानी सिंपल में दोस्तों बचा क्या, R² = 31400 अपॉन में 314, यही ना बच गया। 314 से 314 कट जाएगा एक बार में और 2 जीरो बच गए, यानी ये पूरा पूरा कितनी बार में कट गया 100 बार में। तो आपके सामने R² की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 100 आ गई, यही ना बचा 100 ही तो बचा। स्क्वायर जाएगा तो रूट में, यानी R = √100 बचेगा, यानी R की वैल्यू कितनी बचेगी, √100 को मैं क्या कह सकता हूँ 10 × 10 कह सकता हूँ, यानी R की वैल्यू 10 से एक पेयर बाहर निकालेंगे 10 और क्या आ गया सेंटीमीटर। देखो यही तो पूछे था कि आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा भैया, क्वेश्चन का सही जवाब 10 सेंटीमीटर आ जाएगा।
यहाँ तक बात एकदम क्लियर कंफर्म सबको समझ में आ गई होगी, है ना? बिल्कुल सही है, ओके है। चलो अब हम इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कुछ इसमें से टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, उन पे जरा हम बात कर लेते हैं। पहले तो कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना? देखो, जब भी एक ये जितना जितना पढ़ रहे हो सब किस में है भाई? वो सब आपका घन में है, मानी वो 3D में पढ़ रहे हो। और जब भी कोई 3D फिगर किसी पिघला के कोई चीज बनाया जाएगा तो क्या निकलेगा वहां से दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है ना? देखो जरा समझो ध्यान से मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे कहा कि आपके पास एक कॉइन्स है, एक सिक्का है, आपके पास कॉइन्स है। इस कॉइन्स को आपने क्या किया? पिघला दिया। आपने पिघला दिया, ठीक है? पिघला दिया माने मेल्ट कर दिया। और मेल्ट करने के बाद आपने इससे एक सीट बना ली, ऐसे करके सीट बना ली, है ना, घनाभ के आकार की। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सिक्का था, सिक्के का जितना भी आयतन था उतना ही आयतन इसका भी होगा, यानी आयतन दोनों का बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा? अब समझो जरा कि आयतन का मतलब होता है मटेरियल, यानी इसमें जितना पदार्थ था उतना ही तो पदार्थ वहां ही रहा होगा। अब कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि आप कहोगे सर कुछ तो इधर उधर बह गया होगा, बिखर गया होगा मेल्ट करने में, वो थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ है, यहाँ पर कुछ चीजें माननी पड़ती हैं कि जितना पदार्थ था उतने ही पदार्थ से तो आपने ये बनाया भाई। इसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद आपने इसको आकार केवल ये दे दिया, तो जितना ये पदार्थ था उतना यही पदार्थ होगा, यानी दोनों केसों में आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ गए बात को? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना? चलो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। आयतन बराबर है, इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से सॉल्व कराता हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमने कहा कि 8 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर मापों वाला वाले घनाभ को पिघलाने पर 4 सेंटीमीटर वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान से समझना, कहा गया है कि एक जो आपका घनाभ है जिसकी जो मापे हैं, मापे का मतलब भुजाएं रेस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। अब उसको क्या दिया गया? पिघला दिया गया। अब जब पिघला दिया गया तो पिघलाने के बाद उससे क्या बनाया जाएगा? उससे घन बनाया जाएगा, 4-4 सेंटीमीटर के घन बनाए जाएंगे। तो दोनों केसों में कहा गया है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन। तो बस सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा घनाभ है, इस केस में घनाभ का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के, क्योंकि पिघलाया जा रहा है घन के आयतन के। लेकिन यहाँ पर घन की भुजा दी गई है कि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं? हम मान लेंगे कि माना n घन बनाए जाते हैं, n घन बनाए जाते हैं, ये हमने मान लिया, और इसी n से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो जितने घन बनाओगे 4-4 सेंटीमीटर के, उतने घन इसी के मटेरियल से तो बनाओगे, तो दोनों केसों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। बोथ वैल्यू आर सेम। तो मैं क्या करूंगा? घन का आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घनाभ का आयतन क्या होता है? साइड क्यूब इंटू एन हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ साइड रख दो, यानी 8 सेंटीमीटर गुणे ब्रेथ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर गुणे हाइट आ जाएगा 15 सेंटीमीटर बराबर साइड घन की कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा गुणे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इतनी बात क्या आपकी समझ में आ गई है? अब इसको गुणा मत करा लेना कि 15 दहम्मा 150, 15 अठे 120, लगभग लगभग कितना हो जाएगा? 1200। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पहले इसको
सॉल्व करो। यानी 8 सेंटीमीटर ऐसे ही लिखो, 10 सेंटीमीटर गुणे में ऐसे ही लिखो, 15 सेंटीमीटर ऐसे लिखो। 4 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, गुणे n आ गया। अब 64 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, क्योंकि हमें माना है ना कि n घन बनाए जा सकते हैं। अगर n की वैल्यू पता चल गई तो हम बता देंगे भैया कितने घन बनाए जा सकते हैं। n ही ना माना है कि n घन बनाए जा सकते, तो इसको भागे इधर भेजेंगे भाग में। ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, गुणे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और गुणे कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, बटे ये 64 सेंटीमीटर है तो मैं लिखूंगा 64 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर उधर क्या बचा, n बचा, है ना। अब काटेंगे, 8 से 8 कट गया, कितनी बार में 64, 8 बार में कट गया। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटे हैं, 2 बचे हैं। इस 1 सेंटीमीटर से एक और कट गया, 1 बचा। इस सेंटीमीटर से एक और कट गया, 1 बचा। इसको काटेंगे 2 से 4 बार में, इसको काटेंगे 2 से 5 बार में, यानी 15 पछे 75 बटे 4, यानी कि जो नंबर ऑफ क्यूब आ गए, n की वैल्यू आ गई 75 बटे 4 आ गई। भाई कैसे, 15 पछे 75 बटे 4, 4 से इसको भाग कर दो तो 4 एक कम हो गया 4, कितना बचा 3 बचा, 35 हो गया, 4 अठे 32, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 18 घन तो पूरे पूरे बनाए जा सकते हैं, और एक घन बचेगा जो पूरा नहीं बनेगा। लगभग 3/4 भाग क्या होगा बन पाएगा, एक कोना रह जाएगा बनने से। तो कितने घन होंगे, 18.75 होंगे। तो कंसेप्ट ये होता है कि जब भी किसी ठोस मेटेलिक को, जब भी किसी 3 डायमेंशनल फिगर को पिघला कर दूसरा फिगर बनाया जाता है तो उन सब का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। एक और करा देते हैं तब और बेहतर समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। अब थोड़ा सा वो थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन देखना कंसेप्ट सब कहीं एक ही लगाएंगे कि दोनों का वॉल्यूम क्या हम करेंगे, बराबर करेंगे, है ना। बोथ आर वॉल्यूम सेम, यानी बोथ के वॉल्यूम क्या करेंगे, सेम। देखो कैसे लगाते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6। हमने कहा कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, शंकु को गोले में, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या बताओ। तो गोले की आपको त्रिज्या बताना है, रेडियस बताना है गोले की क्या होगी। तो आप कैसे ऐसा क्वेश्चन लगाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के क्या करने हैं, आयतन को बराबर करना है, दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, इक्वल कर देना है, बस। अब कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से समझिए। भाई देखो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो शंकु है और एक गोला है, दोनों का आयतन बराबर कर दो, यानी शंकु का आयतन हो जाएगा इधर शंकु का आयतन और बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। अब यहाँ संख्या नहीं पूछा कि n से मल्टीप्लाई करा दो, फिर गलत हो जाएगा। संख्या नहीं पूछे है, यहाँ केवल आयतन पूछे है। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। यही तो हो जाता है, हम कहेंगे जी बिल्कुल यही हो जाता है। अब देखो क्या करेंगे, जो कट रहा काट दो, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो सिंपल बचा यहाँ आर स्क्वायर एच बराबर के 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब, यही तो बच गया। वैल्यू रखो, आर कितना है 28, तो ये हो जाएगा 28 गुणे 28 गुणे एच की वैल्यू कितनी है 15 हो गया, बराबर 4 गुणे आर की पावर 3 बच गया।
इधर। अब यहाँ पर 4 गुणे में है, इधर भेजोगे तो भाग में हो जाएगा, यानी ये बचा 28 गुणे 28 गुणे का 15 और बटे में कितना आ गया 4 बराबर उधर कितना बच गया आर क्यूब। यहाँ तक क्या क्लियर है? क्लियर हो गई बात। 4 से काट देंगे कितनी बार? 7 बार में। ओके जी, डन। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू आर क्यूब, यही तो निकल जाएगा। अब क्यूब भेजेंगे तो इधर क्यूब रूट में आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 28 गुणे 7 गुणे 15, यानी 7 गुणे 28 गुणे क्या हो जाएगी 15। तो आर की वैल्यू निकाल देंगे कैसे? क्यूब रूट 7 गुणे 28 को मैं 2 दूनी 4 सते 28 कह सकता हूँ, 15 को मैं 3 गुणे 5 कह सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर किसी का भी त्रिक नहीं बन रहा, 7 का एक जोड़ा बन रहा, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 5 का कुछ नहीं बन रहा, त्रिक नहीं बन रहा, तो सिंपल मल्टीप्लाई करा के रूट में ही आंसर देना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं? देखो कैसे, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो गया 60, और 60 इंटू 7, 7 छंग 42, 420 गुणे 7, यानी क्यूब रूट में आ जाएगा 420 गुणे का 7। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, क्यूब रूट ऑफ 7 जीरो एम 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 से कितना हो गया 29, यानी आंसर आएगा कि वर्गमूल अगर 2940 का लगभग लगभग निकाल देंगे तो ये आ जाएगी त्रिज्या, इतनी त्रिज्या होगी। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया है कंसेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसमें वो नंबर ऑफ ईंट ब्रिक्स आपसे निकालता है कि ईंटों की संख्या बताओ, या आपसे पूछेगा गोलियों की संख्या बताओ। तो उस केस में आपको बस ये याद रखना है कि वह आयतन दोनों का बराबर कर देना, और कुछ नहीं, सिंपल आयतन हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। डन है भाई, एकदम क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, चलो ठीक है भी। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी है जरूर बताना। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का ऐसा सिंगल भी क्वेश्चन जो नहीं होगा वो आपको समझ ना आया हो। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।